प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव का ज्ञान उसकी वाणी से होता है। व्यक्ति यदि मधुरभाषी हो तो सभी उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, और यदि व्यक्ति कटुभाषी हो तो सभी उसके साथ कटुता पूर्वक व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार की भाषा किसी व्यक्ति द्वारा बोली जाती है, उसी प्रकार की भाषा में अन्य व्यक्ति उससे बात करते हैं। व्यक्ति को सदा मधुरभाषी ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मधुर भाषा में बात करेगा तो फलस्वरूप अन्य व्यक्ति न केवल उस व्यक्ति से मधुर भाषा में बात करेगा, अपितु उसके प्रति मान सम्मान भी रखेगा। मधुर भाषा होने के कारण व्यक्ति समाज में आदर प्राप्त करता है। कठिन परिस्थितियों में यदि वह समाज से किसी प्रकार की सहायता मांगता है तो समाज उसकी सहायता अवश्य करता है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में मधुरभाषी व्यक्ति के लिए सम्मान की भावना होती है, जिसके फलस्वरूप समाज का प्रत्येक व्यक्ति सदा उसका भला ही सोचता है। मधुरता का भाव व्यापारी के पास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यापारी अपने ग्राहकों से मधुरतापूर्वक बात करता है तो उससे ग्राहकों के मन में उस व्यापारी के प्रति आदर की भावना उत्पन्न होती है। यही आदर की भावना ग्राहकों को भविष्य में उसी व्यापारी से सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापारी अपनी मधुर वाणी के कारण प्रत्येक ग्राहक को अपनी ओर इसी प्रकार आकर्षित करता रहता है और व्यापार में उन्नति करता जाता है। यही उदाहरण नेताओं पर भी लागू होता है। चुनाव आने पर नेता आम जनता से मधुरतापूर्वक बातें करते हैं, जिससे से अधिक जनता के मन में उनके प्रति आदर की भावना हो जाए और वे अपना वोट केवल उन्हें ही दे। मधुरभाषी होने का अर्थ यह नहीं है कि मधुर भाषा का सहारा लेकर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चापलूसी करे। मधुरभाषी होने का अर्थ यह भी नहीं है कि व्यक्ति कड़वे सत्य को श्रोता से न बोले। यदि सत्य कड़वा हो और उससे सुनने वाले व्यक्ति के हृदय को कठोराघात भी पहुंचे तो भी हमें वह सत्य कह देना चाहिए। मधुर वाणी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। किसी व्यक्ति की सफलता के कारणों में से मधुर वाणी भी एक कारण है। मधुर वाणी व्यक्ति की छवि को समाज में अलंकृत कर देती है। मधुर वाणी बोलने के कारण व्यक्ति दूसरे अन्य व्यक्तियों से भी मधुर वाणी ही सुनता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को केवल मधुरतापूर्वक ही बोलना चाहिए।